हेलो, थर्सडे इज बैक अगेन और शिरवानी परिवार आपके लिए लेके आ चुका है ज्ञान रहस्य का एक नया एपिसोड जिसमें हम आपको बताएंगे तीर्थंकरों की मौलिक विशेषताएं, ऐसी विशेषताएं जो ना तो नारायणों में होती ना प्रति नारायणों में होती। कुल 63 सलाका पुरुष हमारे जैन धर्म में जो बताए गए हैं उनमें सिवाय तीर्थंकरों के और किसी में ये विशेषताएं नहीं पाई जाती। सिर्फ तीर्थंकरों का ही इतना पुण्य प्रताप होता है, इतना पुण्य का उदय होता है उनका कि उनके अंदर ही ये विशेषताएं पाई जाती है। तो आज का जो एपिसोड हम लेकर आए हैं, इस थर्सडे को हम लेकर आए हैं कि तीर्थंकर कैसे अलग हैं प्रति नारायणों से, बलभद्रों से और चक्रवर्तियों से। कैसे वो अलग होते हैं, क्या क्या उनके अंदर अलग अलग विशेषताएं होती है, वो आज हम इस एपिसोड के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सर्वप्रथम चलते हैं अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी गुरुदेव के चरणों में और उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जिनके जीवन की हर एक गाथा बन गई स्वयं ही नवगाथा, उनके पावन श्री चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। बोलिए आचार्य श्री 108 अभिक्षण ज्ञानोपयोगी वसुनंदी जी गुरुदेव की जय। युगल मुनिराज श्री शिवानंद जी, श्री परशुमानंद जी गुरुदेव की जय। मुनि संघ की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं जो तीर्थंकरों को अलग करते हैं और सारे सलाका पुरुषों से, लेकिन आज जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो कुल मिलाकर 20 कारण हमने अलग, मतलब जो उन्हें करते हैं दूसरे सलाका पुरुषों से, वो 20 रीजंस हमने इकट्ठे किए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, लेकिन हमने जो कलेक्ट किए हैं आज हम जिस वीडियो के माध्यम से जो आपको बताने वाले हैं वो टोटल 20 लक्षण हम उनके आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं एक जानकारी और दे दूं, श्रीवाणी परिवार, श्रीवाणी यूट्यूब चैनल इस तरह की और भी प्रतियोगिताएं आयोजित करता रहता है समय समय पर। अभी कुछ समय पहले हमने रेसिपी प्रतियोगिता खत्म की है और अब हम होली पर लेके आ रहे हैं होली पर करो रंगोली, एक रंगोली प्रतियोगिता आप सभी के लिए जिसमें आपको कैश प्राइज मिलेंगे, आपके लिए लेके आ रहा है श्रीवाणी परिवार, श्रीवाणी यूट्यूब चैनल। तो जल्द से जल्द श्रीवाणी यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आज जो वीडियो है उसके बाद भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका प्राइज निकाला जाएगा 200 रुपये नगद पेटीएम के द्वारा हम उसको देंगे हर बंदे को। 3 विजेता उसमें चुने जाएंगे। पिछली वीडियो जो 11 फरवरी को आई थी उसमें भी 3 विजेता चुने गए थे, जो 25 फरवरी को आई थी उसके जो 3 विजेता हैं वो आज मैं इस वीडियो के बाद आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करें तीर्थंकरों की मौलिक विशेषताएं। सबसे पहला रीजन जो तीर्थंकरों को अलग करता है सलाका पुरुषों, सबसे पहला रीजन है कि उनके शरीर पर टोटल 1008 शुभ लक्षण पाए जाते हैं। जो तीर्थंकरों की बॉडी होती है उस पर शुभ लक्षण, अलग अलग स्वास्थ्य, अलग अलग चीजें उनके शरीर पर लक्षण पाए जाते हैं जिससे कि वो अलग होते हैं अन्य सलाका पुरुषों से। पैर के अंगूठे पे उनका चिन्ह भी होता है जिसे जन्मोत्सव के दौरान सोधर्मेंद्र देखता है और उनका चिन्ह नियुक्त करता है। ठीक है। सेकंड नंबर में आता है कि उनको आहार होता है लेकिन निहार नहीं, मतलब कि तीर्थंकरों को मल मूत्र करने विसर्जन नहीं करना पड़ता। जो भी उनका पाचन तंत्र इस तरह से स्ट्रोंग होता है, इतना वो होता है कि वो जो भी आहार करते हैं वो सब उनको पच जाता है और उनको निहार के लिए नहीं जाना पड़ता। ठीक है, 2 रीजन हो गए। तीसरे नंबर पे आता है कि तीर्थंकरों का जो रक्त होता है, अक्सर हम मनुष्यों का रक्त लाल होता है, लेकिन तीर्थंकर हालांकि मनुष्य ही होते हैं लेकिन उनका जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो वाइट होता है। जैसे एक नारी होती है और नारी को जब बच्चा होना होता है तो अपने आप ही उनके स्तनों में दूध आ जाता है, इसलिए क्योंकि उस बच्चे के प्रति वात्सल्य के अत्यधिक भाव होने की वजह से उनके स्तनों में दूध आ जाता है। ऐसे ही तीर्थंकर का पूरे संसार के प्रति एक वात्सल्य, एक करुणा के भाव होने से
पूरे शरीर में जितना भी ब्लड होता है, जितना भी खून होता है, वो टोटल सफेद होता है, व्हाइट होता है, श्वेत होता है। ठीक है, अब 3 रीजन हो चुके हैं। नंबर 4, तीर्थंकर माता को, प्रत्येक तीर्थंकर माता को उनके गर्भ में आने से पहले या जिस रात वो गर्भ में आते हैं उसी रात को 16 स्वप्न आते हैं। कब? जब सूर्य अंधकार का सीना फाड़कर सुबह होने वाली होती है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे के लगभग, या ये भी कह सकते हैं कि रात्रि के अंतिम पहर में उनको 16 स्वप्न आते हैं। और उन्हीं 16 स्वप्न के आखिर में एक मुख से, माता के मुख से तीर्थंकर बालक का प्रवेश भी होता है, जो कि वो उनके गर्भ में जाकर विराजमान हो जाते हैं। और 16 स्वप्न क्यों आते हैं? अब इसका भी रीजन है। पिछले जन्म में जितने भी तीर्थंकर होते हैं, पिछले जन्म या उससे पिछले जन्म, जब भी उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था, जिस भी जन्म में, उस जन्म में उन्होंने 16 कारण भावना जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, और भी आपने पढ़ी होंगी। भाद्रपद के महीने में इनके ये शुरू में 16 दिन पूजाएं भी होती हैं, तो वो आपने पढ़ी होंगी। वो 16 कारण भावनाओं का चिंतन करने के कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसलिए तीर्थंकर माता को गर्भ जब दिन 16 स्वप्न आते हैं। ठीक है, रीजन 4 मैं बता चुका हूं। अब चलते हैं हम अगले वाले रीजन पे। अगले वाला रीजन है 5वें नंबर का, कि जब तीर्थंकर प्रभु को वैराग हो जाता है और वो दीक्षा के लिए जाते हैं, तो वो किसी से दीक्षा नहीं लेते। वो नमः सिद्धेभ्य ये 2 वर्ड बोलकर स्वयं ही दीक्षित होते हैं। कोई आचार्य, कोई मुनि, कोई उनके संस्कार नहीं करता। वो खुद ही मुनिराज बनते हैं, खुद ही वो करते हैं। अगले नंबर का रीजन है 6ठे नंबर का, कि जब वो मुनिराज बनते हैं, जब वो नमः सिद्धेभ्य कहकर स्वयं ही दीक्षित होते हैं, तो वो अपना केशलोच भी स्वयं ही करते हैं। और वो पंचमुष्टि, कुल, अब ये बात समझिए आप, सिर्फ 5 पंचमुष्टि का मतलब, पंच का मतलब 5, मुष्टि का मतलब मुट्ठी, मतलब सिर्फ 5 बार में वो अपने सारे बाल लोच देते हैं, मतलब उखाड़ लेते हैं, और सिर्फ 5 पंचमुष्टि केशलोच तीर्थंकर प्रभु का होता है। ठीक है। अगले रीजन चले। अगले नंबर पे आता है 7वां नंबर। तीर्थंकर भगवान के पूरे 5 कल्याणक मनाए जाते हैं, जो कि स्वर्गों से देव आते हैं और वो उनके कल्याणक मनाते हैं, जिसमें कि गर्भ कल्याणक बनता है। गर्भ कल्याणक में जब वो गर्भ में आने वाले होते हैं, 6 महीने, मतलब 9 महीने गर्भ में रहते हैं, उसके भी 6 महीने पहले स्वधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो जाता है और वो कुबेर को आदेश देता है कि जाओ, जिस नगरी में भी, चाहे वो अयोध्या में पैदा हुए तीर्थंकर, चाहे वो हस्तिनापुर में जन्म हुआ, चाहे श्रावस्ती में जन्म हुआ, चाहे जहाँ भी जन्म जिस भी तीर्थंकर का इस 24वीं में हुआ, वो उन्हें आदेश देते हैं कि उस नगरी को पुनः एक बार व्यवस्थित करो, सजाओ, और दिन में 3 बार, पूरे दिन में 3 बार उस नगरी में 15 महीने तक, मतलब 9 महीने तो वो गर्भ में रहे, 6 महीने, उससे भी पहले 6 महीने, मतलब टोटल 15 महीने तक दिन में 3 बार देवों द्वारा, कुबेर इंद्र द्वारा उस नगरी में रत्न बरसाए जाते हैं और उस नगरी को सुसज्जित किया जाता है। ऐसे ही जन्म कल्याणक का भी बहुत बड़ा अतिशय है, ऐसे ही दीक्षा कल्याणक, ऐसे ही तप कल्याणक, ऐसे ही आखिर में मोक्ष, वो फिर कभी किसी वीडियो में बताएंगे। अब ये 7 पॉइंट हमारे हो गए हैं। अब आता है नंबर 8वें नंबर पे पॉइंट। नंबर 8वें पॉइंट है कि जब तीर्थंकर मुनि दीक्षा ले लेते हैं, मुनि दीक्षा लेने के बाद जब वो प्रथम आहार के लिए उठते हैं, तो प्रत्येक तीर्थंकर के प्रथम आहार में पंचाश्चर्य होते हैं, मतलब 5 तरह के अलग अलग आश्चर्य होते हैं, जिसमें कि पहला है रतन वृष्टि, दूसरा है पुष्प वृष्टि, तीसरा है देवदुन्दुभि, चौथा है सुगंधित हवाओं का चलना, और 5वां है देवों द्वारा जय जयकार। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि 23 तीर्थंकरों में, शुरू के 1 से लेके 23 तीर्थंकरों तक, तो
23 के 23 तीर्थंकरों की पहले आहार में ये पंचाश्चर्य हुए, लेकिन 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी अकेले ऐसे रहे जिनके प्रत्येक आहार में पंचाश्चर्य हुए, हर आहार में पांचों आश्चर्य हुए। चलिए 8 पॉइंट हो गए। अब 9वां पॉइंट है दीक्षा। जब दीक्षा ले लेते हैं और केवल ज्ञान होने तक तीर्थंकरों का अखंड मौन रहता है, किसी तरह की कोई धार्मिक सभा नहीं होती, कहीं भी वो उद्बोधन नहीं करते और किसी भी तरह के, मेरे हिसाब से शायद प्रवचन वगैरह नहीं होते होंगे। तो ऐसा वर्णन आया है शास्त्रों में कि दीक्षा के बाद से लेके केवल ज्ञान होने तक अखंड मौन की साधना करते हैं। अगला पॉइंट, तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं माता के गर्भ में, जन्म से ही वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। मति मतलब बुद्धि, बुद्धि का उन्हें पूरा ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान मतलब शुद्ध मतलब शास्त्र, मतलब शास्त्रों का पूरा ज्ञान होता है। और अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान का मतलब होता है कि कुछ लिमिट तक का वो ज्ञान भी उनको होता है। तो 3 ज्ञान के धारी होते हैं तीर्थंकर प्रत्येक जन्म से ही, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। अब अगला पॉइंट 11वें नंबर का, 8 वर्ष की आयु में ही तीर्थंकर देशवर्तीवत हो जाते हैं। जब 8 वर्ष के ही होते हैं तो वो देशवर्तीवत हो जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट 12, जन्म जब होता है तीर्थंकर का तो सौधर्मेंद्र आते हैं, देव आते हैं और बहुत भारी उत्सव मनाते हैं, नाचते हैं, खुशियां मनाते हैं। और उसके बाद उनका होता है जन्माभिषेक। जन्माभिषेक, उनके जन्माभिषेक के लिए उन्हें ऐरावत हाथी पर विराजमान करके उन्हें ले जाया जाता है पांडुक शिला पर, जो सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला विराजमान है, वहां पर उनको ले जाया जाता है और उनका 1008 कलशों से, पूरे 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का अभिषेक होता है, जन्माभिषेक होता है। तो ये विशेषता भी तीर्थंकर बालक के साथ ही होती है। अगला रीजन, जो प्रथम तीर्थंकर थे हमारे आदिनाथ भगवान, उनका प्रथम आहार इच्छुक रस से हुआ। मतलब समझे आप, इच्छुक रस मतलब गन्ने का रस से अक्षय तृतीया वाले दिन हस्तिनापुर में हुआ। बाकी 23 के 23 तीर्थंकर, जितने भी थे तीर्थंकर, 23 के 23 तीर्थंकरों का प्रथम आहार खीर से हुआ। समझे, जो भी एक तीर्थंकर के बाद जितने भी तीर्थंकर हैं, 23 के 23 तीर्थंकर हो का प्रथम आहार खीर से हुआ। सिर्फ प्रथम तीर्थंकर का अभिषेक आहार इच्छुक रस से हुआ। चलिए 13 पॉइंट हो गए। अगला 14 नंबर का पॉइंट, प्रत्येक तीर्थंकर का समोषण लगता है, जो कि सामान्य केवली का भी नहीं लगता, नॉर्मल केवली का भी नहीं लगता, चक्रवर्ती का किसी का नहीं लगता। सिर्फ तीर्थंकर के साथ ये विशेषता होती है कि उनका समोषण लगता है। और जैसे ही उनको केवल ज्ञान होता है तो उनका शरीर 5000 धनुष ऊपर चला जाता है। फिर समोषण लगता है जिसमें गंधकुटी में भगवान विराजमान होते हैं और 20,000 सीढ़ियाँ उसमें एंट्रेंस पर होती है। 20,000 सीढ़ियाँ मतलब जानते हैं आप, वो 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ने में किसी भी प्राणी को, किसी भी त्रियंच को, किसी भी मनुष्य को मात्र एक अंतर मुहूर्त का ही समय लगता है। अंतर मुहूर्त मतलब शायद 48 मिनट अप्रोक्सीमेट होता है, तो एक अंतर मुहूर्त का ही समय लगता है। तो 5000 धनुष ऊपर उसमें भगवान विराजमान होते हैं। और सबसे प्रथम तीर्थंकर जो हमारे थे आदिनाथ भगवान, उनका समोषण पूरे 12 योजन का था। समझे, पूरे 12 योजन का था। उसके बाद आधा 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 हर तीर्थंकर के साथ कम होता चला गया और अंतिम तीर्थंकर त्रिशलानंदन कुंडलपुर स्वामी भगवान महावीर स्वामी का समोषण मात्र 1 योजन का ही रह गया। ये थोड़ी विशेषता थी। चलिए अब आता है 15 नंबर का पॉइंट। 15 नंबर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीर्थंकर भगवान कभी भी अपनी माता का दूध नहीं पीते, बल्कि सौधर्मेंद्र द्वारा उनके हाथ के अंगूठे में दूध आरोपित किया जाता है, जिसे वो पीते हैं, जिससे उनका विकास होता है। अगला नंबर, प्रत्येक तीर्थंकर को, ये 16वां नंबर है, प्रत्येक तीर्थंकर को आपने सुना होगा समोषण लगता है, दिव्य धमनी करती है। और दिव्य धमनी 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में करती है। तो इसका मतलब उनको ज्ञान होता है। तो प्रत्येक तीर्थंकर को 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं का पूर्णतः ज्ञान होता है, जिसमें कि उनकी दिव्य धमनी फिरती है। अगला नंबर आता है 17वां,
दीक्षा लेते ही प्रत्येक तीर्थंकर को जैसे दीक्षा लेते हैं, केसलोच करते हैं, कपड़े त्यागते हैं, तो दीक्षा लेते ही मन पर्याय ज्ञान प्रकट हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट 18वां नंबर। 18वें नंबर पर है पॉइंट आता है, तीर्थंकर अपने माता पिता की इकलौती संतान होते हैं। मतलब ना तो उनका भाई होते हैं, ना ही उनकी सिस्टर होती है कोई, वो अकेले ही अपने माता पिता के या राजा के अकेले ही संतान होती है। चलिए, ये हो गए टोटल 18 पॉइंट। अब आता है 19वें नंबर का पॉइंट। जैसे कि मैंने सबसे शुरू में आपको बताया था कि उनको आहार होता है, निहार नहीं होता, तो वैसे ही सेम बात यहाँ भी आती है कि जब वो मुनि बन जाते हैं तो वो कमंडल नहीं लेते, क्योंकि निहार नहीं है, तो कमंडल जरूरत नहीं है, तो आहार होता है सिर्फ और निहार नहीं होता, सिर्फ पिच्छी वो रखते हैं, कमंडल नहीं लेते। चलिए, ये हो गए 19 पॉइंट। अब 20वां पॉइंट है कि वो मैं शायद पहले बता चुका हूँ कि केवल ज्ञान होते ही तीर्थंकर 5000 धनुष ऊपर उनका शरीर चला जाता है, और एक अकेले तीर्थंकर ही होते हैं जिनकी धर्मसभा में त्रियंश भी, देव भी, मनुष्य भी और राक्षस भी, हर प्राणी आता है और उनकी धर्मसभा सुनता है। ये हो गए टोटल 20 पॉइंट जो मैंने आपको बताए आज तीर्थंकर भगवान के बारे में आपको मैंने बताया। तो अब आगे आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। चलिए, अब डिस्कस करते हैं हम लोग 25 फरवरी वाले क्वेश्चन आंसर। जो मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे थे, जिनके आपको जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देने थे, वो 5 क्वेश्चनों के जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कौन से बलभद्र को पत्नी के दीक्षा के बाद वैराग्य हुआ, उसका सही जवाब है राम जी। सेकंड वाले पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सठ विद्या का उपदेश किसने दिया, उसका सही जवाब है आदिनाथ जी। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि प्रथम तीर्थंकर को कितने महीने बाद प्रथम आहार मिला, उसका सही जवाब है 13 महीने बाद। चौथे नंबर पर क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि प्रथम तीर्थंकर से भी पहले कौन मोक्ष चला गया था, उसका सही जवाब है अनंत विजय जी और बाहुबली जी। पांचवें नंबर पर क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, कौन से भगवान के जन्म लेने तक तीर्थ काल का विच्छेद हुआ था, उसका सही जवाब है शांतिनाथ भगवान। इन सब के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने थे, जिसमें आपको हमें विजेता घोषित करना था। तो उसके मैं अब विजेता आपको बता रहा हूँ, जिन्हें मिले हैं 200 रुपये नगद प्राइज। उनका नाम है, सबसे पहले नंबर पे नाम है भारती शाह जी, सेकंड नंबर पे है शशि गोदा जी, थर्ड नंबर पे है आयुषी जैन जी। इनको 7827080365 7827080365 इस नंबर पे व्हाट्सएप करने हैं अपने पेटीएम नंबर, आपको दिए जाएंगे 200 रुपये नगद। और आज के क्वेश्चन, लेकिन आपको एक बात बता दूं, अब की बार जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में नहीं देने हैं, आपको उनके जवाब इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजने हैं, जो नंबर मैंने अभी आपको बताया, जिसका जो नंबर है 7827080365। और जितने भी लोग सुनने वाले हैं उनसे मैं एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल श्रीवाणी, ये जो श्रीवाणी यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए नई नई अच्छी प्रतियोगिताएं, जिसमें आपको कैश प्राइज मिलेगा। अभी रंगोली प्रतियोगिता, अभी हमने रेसिपी प्रतियोगिता खत्म की और होली पर करेंगे हम सब रंगोली, उसकी टर्म्स कंडीशंस बहुत जल्दी हम लोग बताएंगे आपको, जिससे आप भाग भी ले सकते हैं और जीत सकते हैं प्राइज। चलिए, अब आज के मैं 5 क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं, जिनका जवाब आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने अभी बताया 7827080365 पर देना है, तभी आपका अलाउ होगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या बोलकर तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं, मुनि दीक्षा, क्या बोलकर तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं? इन 5 क्वेश्चनों के जवाब आपको इसी वीडियो में से बताने हैं, जो मैंने बताया उसी के अनुसार ही आपको जवाब बताने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या बोलकर तीर्थंकर स्वयं दीक्षा लेते हैं? सेकंड नंबर पे, भगवान समोशरण में कितने धनुष ऊपर विराजमान होते हैं? ये मैंने शायद 2 बार मैंने आपको बता दिया कि केवल ज्ञान होने के बाद वो कितने हजार धनुष ऊपर
विराजमान हो जाते हैं, वो आपको बताना है। थर्ड नंबर, कितने कलशों से स्वधर्म जब उन्हें पांडुशिला पे ले जाता है ऐरावत हाथी पर विराजमान करके, तो टोटल कितने कलशों की संख्या मैंने आपको बताई थी, कितने कलशों से भगवान का जन्माभिषेक होता है। चौथा नंबर, तीर्थंकरों के शरीर पर कुल कितने शुभ लक्षण होते हैं। ठीक है, तीर्थंकरों के शरीर पर कुल कितने शुभ लक्षण होते हैं। नंबर 5, कौन से तीर्थंकर के प्रत्येक आहार में, मैंने बताया था कि हर प्रत्येक तीर्थंकर के प्रथम आहार में पंचाश्चर्य होते हैं, वे भी बताए थे, देवदुंदुभी, रत्नवर्षा वगैरह। तो आपको बताना है कि कौन से तीर्थंकर के प्रत्येक आहार में पंचाश्चर्य हुए थे। ठीक है, आपने पांचों क्वेश्चन सुन लिए और इन पांचों क्वेश्चन के जवाब आपको व्हाट्सएप नंबर पे देना है। कमेंट बॉक्स में अलाउ नहीं होंगे, माने नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पे आपको देने हैं। अगले बृहस्पतिवार मैं फिर दोबारा आऊँगा, तब तक देखते रहिए हमारा श्रीवाणी चैनल और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।